अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त कर्नल महमूद हाता गुलपुर के अंदर मिरपुर मेन रोड के बैक साइड पर आज फैमिली फेस्टिवल का इफ्तार मेंबर ज़िला कौंसलर आफ्ताब हुसैन पोता ने कर दिया है। आफ्ताब साहब, ये बताएं कि इससे पहले इस तरह का कोई भी बच्चों के लिए सैर व तफरी का कोई भी मौका यहाँ पर मैसर नहीं था। लोगों को अपने बच्चों के लिए दूर दराज लेकर जाना पड़ता था और बिलखुसूस जो मेले वगैरह सजाए जाते हैं तो वहाँ पर लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते कि वहाँ पर रश होता है तो किसी भी हादसे का भी ख़तरा होता है। तो आज गुलपुर में हमने देखा कि पहली मरतबा कर्नल महमूद हाता में ये जो मेला सजाया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका मैसर किया। ये जो फेस्टिवल है यहाँ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जो है ऐसी है कि यहाँ बच्चे तफरी महसूस करते हैं और दूर दराज से आते हैं और कुर्बा जवार से आते हैं। यहाँ किराया नहीं लगता है और यहाँ बच्चों को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिलती है। सच्ची बात है कि यहाँ जो प्रोग्राम है, मैं इन इंतजामिया वालों को कहता हूँ कि बच्चों की हिफाजत के लिए भी आप अच्छा काम करें। कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए और इनकी रोज़ी का भी मामला है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ बच्चे लाए जाएँ, उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट दिया जाए। और यहाँ जितना भी प्रोग्राम है बहुत अच्छे हो रहे हैं, कोई ऐसी गलत बात इसमें नहीं है। मौत का कुआं है, जो भी ऐसे हैं, लेकिन कोई यहाँ डांस नहीं है, कोई नाच नहीं है। शरीर के अंदर ज़्यादातर लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि जब इस तरह के मेले सजाए जाते हैं तो वहाँ पर डांस वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म के जो सूरत-हाल देखने को मिलती है, तो लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि ये गलत तरफ लोगों को, माशरे को मेले की आड़ में लेकर जाते हैं। देखो, बात यह है नदीम भाई कि यहाँ कोई ऐसी फाशी के वाली बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल बच्चों के लिए जो है ना एक प्रोग्राम सजाया गया है। यहाँ कोई नाच गाना भी नहीं है और कोई गैर शरई बात नहीं है। यहाँ बच्चों की सहूलियात के लिए, यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए काम हुआ है, तो इन्होंने किया। मैंने इनको पहले भी कहा था कि यहाँ कोई ऐसी काम नहीं होना चाहिए। शरई लिहाज से कोई ऐसी बात नहीं है। ये अपने रोज़ी का एक सिलसिला है, वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं और मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिल रहा है। यहाँ गुलपुर बाज़ार के अंदर लोगों को एक अच्छी जो है सहूलियात मिल रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बुराई नहीं है। यहाँ किसी किस्म का कोई ऐसा गैर शरई काम नहीं है। यहाँ कोई नाच गाना नहीं है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बच्चों के लिए है और सब यहाँ बच्चे लाएँ और अपने बच्चों को मुस्तफ़ीद करें। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसके जो मालिक हैं जिन्होंने ये फेस्टिवल सजाया है, तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और इस जो फैमिली फेस्टिवल है इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि जो देखने वाले हैं, दूर दराज से लोग देखते हैं, उनको पता चल सके कि यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या सैर व तफरी के लिए जो चीज़ें हैं वो सजाई गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यहाँ पे गुलपुर में राजा साहब के तवस्सुफ से यहाँ पे आया हूँ। इन्होंने हमारे साथ ये मतलब कि पूरे झूलों का एहतमाम किया। इसमें इन्होंने पहले कहा कि हर चीज़ की गारंटी, मतलब कोई फाशी, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं होगा सिवाय बच्चों के झूले और चंद मनिहारी के स्टॉल के अलावा। ये हम झूले लगा रहे हैं और ये लोग ज़्यादा दूर जाते थे, कोटली, इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, ये हम उनके शहर में ले आए हैं। 150 के टिकट में ये अपनी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं बच्चे। एक बंदा गाड़ी लेके जाता है, 5000 का तेल लगा के अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट करवाता है, इस्लामाबाद, कोटली या किधर भी। यहाँ पे 300 रुपये में उसके सारे बच्चे झूले ले सकते हैं। सब चीज़ की एंटरटेनमेंट है, हर चीज़, सब बच्चों के झूले हैं, फैमिली के लिए सिर्फ। आप ख़ुद भी विज़िट कर लें, देख सकते हैं। किसी चीज़ की कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जो लोगों के ज़हन में कंसेप्ट है कि फाशी फैलेगी, ये वो। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के अलावा और चंद लोगों के अलावा या फैमिली के अलावा कोई ऐसा काम नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने फेस्टिवल सजाया है ये कितने दिन तक ये जारी रहेगा और इसकी टाइमिंग क्या होगी? मखसूस फ़र्ज़ करें आपने जो मौत का कुआं यहाँ पर लगाया है, उसके लिए अगर आपके पास जो कोई टाइमिंग है या जिस भी वक्त कोई रश होता है तो उसी वक्त आप वो शुरू कर देते हैं, टाइमिंग वगैरह कोई तय की हुई है या कितने दिन तक ये जारी रहेगा? ये हमारा जी काम तकरीबन 15 से 20 दिन जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो सुबह 9 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक है। रात 8-9 बजे। ज़्यादातर लोगों का इस बारे में भी चेम गोइयाँ चल रही हैं कि रात को इस वक्त सोने का टाइम होता है, तो उस वक्त अगर इस तरह का ऊंची आवाज़ में शोर शराबा होता है तो लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। तो इस हवाले से आपका जो लास्ट टाइम है, रात को कितने बजे आप क्लोजिंग? 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। और हमारा साउंड अपने ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा। इसकी आवाज़ जो है ना, अगर लगाते भी हैं, अगर पहली बात हम लगाते नहीं, अगर लगा भी लेते हैं तो ये आवाज़ इसकी ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगी। तो ये आपके पास ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के लिए यहाँ पर सैर व तफरीह की चीज़ें सजाई गई हैं, तो इसके अलावा ये जो खिलौने वगैरह, ये दीगर ख़रीदारी के लिए ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? जी जी, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं उनके रेट बाज़ार से, ऐसा भी होता है लोगों के जहन में ये भी ख्याल होता है कि उनके रेट ज़्यादा हों, क्योंकि लोग जब आते हैं
ख़रीदारी करने के लिए तो फिर उनसे डबल पैसे बटोर लिए जाएँ। लोगों के ज़हन में ये बातें भी चल रही होती हैं कि वहाँ पर ज़्यादा कीमत वसूल की नहीं जाती नहीं है। सर, यहाँ पे सेल लगी हुई है, बाज़ार से वैसे भी कम है, आप विज़िट कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे बाज़ार में 200 की मिल रही है, यहाँ पे 150 की सेल लगी हुई है उस चीज़ की। बिल्कुल जी, ये फैमिली फेस्टिवल गुलपर कर्नल महमूद हाता के अंदर मिरपुर रोड की बैक साइड पर अगर गुलपर चौक में आप आते हैं तो चंद 100 गज के फासले पर ये कर्नल महमूद गुलपर की अगर बात की जाए तो ये एक पहचान है, ये हाता। तो यहाँ पर ये फैमिली फेस्टिवल सजाया गया है। ज़्यादातर जब हमने इसके इफ्ताह से पहले लोगों की जो चहमगोइयाँ सुनी थी, लोगों की बातें सुनी थी, उनके ज़हन में ये बात चल रही थी कि यहाँ पर इस फेस्टिवल के नाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैशी के अड्डे हैं वो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये पहले हमने भी सवाल किया और मेंबर ज़िला कौंसल साहब ने पहले ही इनको बता दिया था कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ बच्चों के लिए, उनके सैर व तफरीह के लिए, उनकी एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर ये फैमिली फेस्टिवल सजाया गया है। बच्चों के खिलौने हैं और दीगर जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं, हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पर जितने भी जो भी चीज़ें सजाई गई हैं बच्चों के लिए, और कोई भी यहाँ पर गलत या जिन लोगों के ज़हन में ये ख्याल है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरीक़ाकार होते हैं मुख्तलिफ़ मेलों में, फेस्टिवल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पहले ही इनको ये आगाह कर दिया गया कि यहाँ पर जो फेस्टिवल आप सजा रखे हैं उसमें सिर्फ बच्चों के लिए जो सैर तफरी के लिए या ख़रीदारी के लिए जो भी चीज़ें होंगी वही होंगे। यकीनन जितने भी इलाके हैं गुलपुर में ये पहली मरतबा इस तरह का फेस्टिवल सजाया गया है। लोग बच्चों को दूर दराज लेकर जा नहीं सकते। जो साहिब इस्तात लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को दूर दराज लेकर जाते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास इतने वसाइल नहीं होते, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं, उनके भी जो असरतें होती हैं कि वो भी इस तरह के फेस्टिवल में जाएं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते। अगर दूर दराज हूँ तो वहाँ पर किराया लगा कर जाना पड़ता है। लेकिन अपने इलाके में अगर गुलपुर की बात जाए तो बहुत सारे गाँव इसके साथ मुंसलिक हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर जो दूर दराज जा नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पर ये फैमिली फेस्टिवल सजाया गया है, जिसमें बच्चों के झूले हैं, मौत का कुआं है और दीगर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ यहाँ पर सजाई गई हैं। और बिलखसूस जो बच्चों के खिलौने, उनकी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। यकीनन आज की जो वीडियो है ये हमारे गुलपुर और इसके गिरदनवा के जितने इलाके हैं ख़ासकर बच्चों के लिए ये बड़ी मुफीद है, क्योंकि बच्चे इस तरह की जब चीज़ें देखते हैं तो खुश होते हैं। और बिलखसूस जो दूर दराज नहीं जा सकते, जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, दीगर सरगर्मी के साथ साथ ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो भी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं कि बच्चे उस थोड़े से वक्त में वो उनका जो ज़हन होता है वो फ्रेश हो जाता है। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए एक अच्छी वीडियो साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।